तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। दिल्ली बॉर्डर पर कटीले तारों और कीलों की बैरिकेटिंग को लेकर मायावती बोली, किसानों के लिए नहीं आतंकवादियों के लिए सीमाओं पर हो ऐसी व्यवस्था। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। बैलेट पेपर से चुनाव करवाने पर हो रहा है विचार, उद्देश्य सरकार विधानसभा में ला सकती है विधेयक। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। कर्नाटक में येदियुरप्पा की डिनर पार्टी में बीजेपी के 38 एमएलए नहीं पहुंचे, पार्टी के लिए चिंता बढ़ी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। किसान आंदोलन के सामने झुकी यूपी सरकार, वापस लिया किसानों का 10 लाख का बॉन्ड वाला नोटिस। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों के लिए मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री रखेंगे उपवास। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। प्रदर्शन में किसानों की मौत पर बोला गृह मंत्रालय, हर गतिविधि पर बनी हुई है हमारी निगाह। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। लोकसभा में लगे कानून वापस लो के नारे, कृषि मंत्री तैमर बोले सरकार चर्चा के लिए तैयार। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली बॉर्डर पर कटीले तार और किलो की बैरिकेटिंग को लेकर मायावती बोली, किसानों के लिए नहीं आतंकवादियों के लिए हो सीमाओं पर ऐसी व्यवस्था। दोस्तों दरअसल बसपा ने किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली की सीमाओं पर पुलिस की सख्त बैरिकेटिंग को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। दोस्तों बता दें, मायावती ने बुधवार को ट्वीट करते हुए कहा है कि कटीले तार और किलो की बैरिकेटिंग अनुचित नहीं है। अगर सरकार आतंकवादियों के लिए देश की सीमाओं पर ऐसी व्यवस्था करे तो उचित होगा। उन्होंने सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेकर आंदोलन खत्म करने की भी मांग की है। दोस्तों बता दें, मायावती ने आज एक के बाद एक दो ट्वीट किए। उन्होंने पहले ट्वीट में लिखा, तीनों कृषि कानूनों की वापसी की वाजिब मांग को लेकर सरकार दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलित किसानों के प्रति सरकारी रवैये के कारण संसद के बजट सत्र में भी जरूरी कामकाज और जनहित के खास मुद्दे पहले दिन से ही काफी प्रभावित रहे हैं। केंद्र किसानों की मांग पूरी करके स्थिति सामान्य करे। चलिए अगली खबर। बैलेट पेपर से चुनाव करवाने पर हो रहा है विचार, उद्देश्य सरकार विधानसभा में ला सकती है विधेयक। दोस्तों दरअसल लंबे वक्त से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ईवीएम पर बड़ा फैसला लेने जा रही है। दोस्तों बता दें, जिसके तहत राज्य में विधानसभा और स्थानीय चुनाव बैलेट पेपर पर करवाए जाएंगे। इसके लिए उद्देश्य सरकार आगामी विधानसभा बजट सत्र में एक नया कानून भी ला सकती है। दोस्तों बता दें, जिसके लिए ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। एक इंटरव्यू में विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी पुष्टि की है। दोस्तों बता दें, न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक विधानसभा अध्यक्ष नाना पाटिल ने कहा है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार को ईवीएम के साथ बैलेट पेपर से भी मतदान करवाने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अगर ये ड्राफ्ट वक्त से पहले तैयार हो जाता है तो मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में इसे पेश किया जाएगा। अगर ये बिल विधानसभा में पास भी हो जाता है तो ये सिर्फ विधानसभा चुनाव और लोकल बॉडी इलेक्शन पर लागू होगा, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा चुनाव से जुड़ी सारी शक्तियां केंद्र चुनाव आयोग के पास हैं। दोस्त बता दें, रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि राज्य सरकार में शामिल गठबंधन के 3 बड़े दल यानी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने इस पर सहमति व्यक्त कर दी है। अगर उद्धव सरकार इस कानून को वापस करवा लेती है तो ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बनेगा। दोस्तों बता दें, ईवीएम लंबे वक्त से विवादों में है। चलिए अगली खबर। कर्नाटक में येदियुरप्पा की डिनर पार्टी में बीजेपी का 38 एमएलए नहीं पहुंचे, पार्टी के लिए चिंता बढ़ी। दोस्तों दरअसल कर्नाटक में पिछले दिनों हुए बीएस येदियुरप्पा की अगुवाई वाले सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से बीजेपी का एक धड़ा नाराज चल रहा है। दोस्तों बता दें, ऐसे में मुख्यमंत्री ने अपने मंत्री और बीजेपी विधायकों की नाराजगी को दूर करने के लिए मंगलवार को बेंगलुरु में अपने आवास पर डिनर पार्टी रखी थी। बीएस येदियुरप्पा की डिनर पार्टी में बीजेपी के 38 विधायक नहीं पहुंचे, जिसके चलते आने वाले समय में पार्टी की टेंशन बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों बता दें, मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की डिनर पार्टी में 30 से अधिक बीजेपी विधायकों ने शामिल नहीं होने का फैसला किया था। ये सभी विधायक किसी दूसरे दल से नहीं आए हैं, बल्कि हार्डकोर बीजेपी और संघ की विचारधारा वाले माने जाते हैं। दोस्तों हाल ही में हुए मंत्रिमंडल के विस्तार में इन्हें येदियुरप्पा कैबिनेट में जगह नहीं मिली है, जिसके चलते नाराज चल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के इन 30 से ज्यादा विधायकों का मुख्यमंत्री की डिनर पार्टी में शामिल न होना पार्टी की चिंता बढ़ा सकता है। चलिए अगली खबर। किसान आंदोलन के सामने झुकी यूपी सरकार, वापस लिया किसानों का 10 लाख का बॉन्ड वाला नोटिस। दोस्तों दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने
इलाहाबाद हाई कोर्ट को बताया है कि उसने 162 किसानों के लिए तैयार किए गए शांति के उल्लंघन से जुड़े नोटिस रोक दिए हैं। दोस्तों, दरअसल सीतापुर में प्रशासन ने किसान आंदोलन के मद्देनजर किसी भी तरह के कानून उल्लंघन को रोकने के लिए ट्रैक्टर रखने वाले किसानों से 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के निजी बॉन्ड भरने की मांग रखी थी। उनमें से ज्यादातर नोटिस 19 जनवरी को ही भेज दिए गए थे। दोस्तों, बता दें पिछले हफ्ते ही इस मामले में पीआईएल दायर होने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी अफसरों से जवाब मांगा था। पीआईएल में किसानों की तरफ से एक्टिविस्ट अरुंधति धुरू ने कहा था कि सीतापुर जिला प्रशासन ने 19 जनवरी को ट्रैक्टर रखने वाले सभी किसानों को नोटिस जारी किया और पुलिस ने उनका घर का घेराव कर लिया ताकि किसानों को आंदोलन में भाग लेने से रोका जा सके। चलिए अगली खबर। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों के लिए मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री रखेंगे उपवास। दोस्तों, दरअसल कृषि कानून के विरोध में पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इसका मिलता जुलता असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों, बता दें इसी को लेकर राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों के लिए एक दिन के उपवास का ऐलान किया है। कमल पटेल ने किसान आंदोलन पर तंज कसते हुए कहा है कि वो 4 फरवरी के एक दिवस से उपवास रखेंगे ताकि धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों की सोच बदल सके। चलिए अगली खबर। लोकसभा में लगे कानून वापस लो के नारे, कृषि मंत्री तोमर बोले सरकार चर्चा के लिए तैयार। दोस्तों, दरअसल विवादों में घिरे 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस और केएनयू विपक्षी पार्टियों के सदस्यों के भारी हंगामे के कारण मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही बाधित रही। दोस्तों, बता दें 2 बार के स्थगन के बाद निचले सदन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। दोस्तों, बता दें विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सका। सदन में हंगामे के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों से जुड़े मुद्दे पर संसद के अंदर और बाहर चर्चा करने के लिए तैयार है।